हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में तैयारी 4 का आगाज़ शुरू होने वाला है और कुछ बच्चे, कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका हरियाणा टेट का एग्ज़ाम 30 जुलाई को भी होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ना करें। जैसे हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो क्लासेस होगी, आज की क्लासेस में हम ये देखेंगे कि लेजर का जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं और कैसे आते हैं। तो आपसे इसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करें भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे सारे क्वेश्चन का कहीं न सारे जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं। क्वेश्चन का लेवल होगा वो एग्जाम के लेवल की तरह होगा। तो चलिए जल्दी जुड़ जाइए और जो भी बच्चे, जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस बार कोशिश रहेगा कि जो बच्चे, जो दोस्त मेरे तैयारी 4 का दे रहे हैं, ठीक है, उनसे 22 सिलेक्शन लेके दे रहे हैं। जो हरियाणा टेट है, जो यूपी में भी आया हुआ है, अप्लाई करें, तैयारी जम के करें, सिलेक्शन आपके पास आएगी। देखिए आज लेजर है, जैसे आप सभी को पता है कि पहले हमने जनरल पढ़ा, जनरल के बाद लेजर। लेजर क्या होता है भाई? पोस्टिंग होता है। उसी तरह से क्वेश्चन है देखने को मिलेगा, डिटरमाइन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकम टर्म। जो कॉस्ट होता है, जो एक्चुअल जो कॉस्ट होता है, इनकर्ड होता है, उसको किस पे रखते हैं? डायरेक्ट कॉस्टिंग पे? जी नहीं। इनडायरेक्ट कॉस्टिंग? जी नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? देखिए जो भी एक्चुअल कॉस्ट होता है ना, आप उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। कौन सा जगह मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका खर्च, एक्चुअल खर्च हुआ, उसी खर्च पे आप मेरे प्यारे रिकॉर्ड करोगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पेपर है, अच्छे से करके आना, ठीक है ना, छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड अ क्लासिफाइड इन अ लेजर इज कॉल्ड। हिंदी में देखिए, आप देखेंगे तो एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवसायिक लेन देन का अभिलेखा करना तथा उनके खातों में वर्गीकृत करना कहलाता है। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, एडजस्टमेंट या मेजरमेंट। आपसे पूछा क्या है, थोड़ा सा गौर देंगे, गौर से देखेंगे, समझ बिल्कुल समझ में आएगा। भाई इसने बोला है कि ट्रांजेक्शन इज ए सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाई देम द लेजर इनटू कॉस्ट। तो भाई लेजर को क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला देखेंगे, लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच ओनली रियल अकाउंट आर ओपन, ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर ओपन, ऑल रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट ओपन। बोले देखिए जो भी लेजर बनाते हैं वो लेजर तीनों का बनता है, वो चाहे पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो। अगर कैश अकाउंट बनाओगे तो रियल अकाउंट है, अगर रेंट अकाउंट बनाओगे नॉमिनल अकाउंट है, अगर बैंक अकाउंट बनाओगे, सॉरी, अगर आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेजर इज बुक ऑफ, लेजर क्या है? ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री एंड एडजस्टमेंट इन रेक्टिफिकेशन। अब थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे दोस्त, लेजर इज बुक ऑफ क्या है? ठीक है, लेजर को रेक्टिफिकेशन तो कह नहीं सकते, एडजस्टमेंट कह नहीं सकते। अब यहाँ पर 2 चीज है, ओरिजिनल एंट्री और फाइनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री और फाइनल एंट्री। देखिए ओरिजिनल एंट्री और फाइनल एंट्री किसको बोलोगे? अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जर्नल को कहा जाता है। किसको कहता है? जर्नल को। और जर्नल से हम किधर ट्रांसफर करते हैं मेरे दोस्तों? लेजर में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन फाइनल एंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, फाइनल एंट्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, a grouping of a similar item and transferring those to the respective account is known as journalization, ledger statement, posting, preparing a trial balance या posting agent। देखिए क्या बोला, grouping of similar item and transferring those to have respective account। आप क्या करते हो? एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो लेजर को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग। तो जब एक अकाउंट से ट्रांसफर करते हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा पोस्टिंग बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं। जर्नल से हम कहाँ पोस्ट करते हैं भैया? जर्नल से कहाँ पोस्ट करते हैं? हम लेजर की तरफ। जर्नल से कहाँ लिखते हैं? लेजर की तरफ पोस्ट करते हैं। किधर पोस्ट करते हैं जी? जर्नल से हम लेजर की तरफ पोस्ट करते हैं। चले आगे। द पर्पज ऑफ द लेजर इज टू बी, जो क्या होता है? क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन, ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन,
फाइंड बैलेंस ईच अकाउंट। फाइंड, देखिए जो भी होता है, जो भी हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाए क्या होता है, FIND होगा, फाइंड, जो हर अकाउंट की जो बैलेंस होता है उस अकाउंट की बैलेंस को फाइंड करने को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत प्यारे से क्वेश्चन से करेंगे सर। सेल्स बुक रिकॉर्ड, देखिए सेल्स बुक रिकॉर्ड क्या होता है, तो सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को बता दूं इसको कराने से पहले। जैसे मेरे दोस्त, आपको मान लीजिए परचेज बुक हो गया, इसमें क्या होता है, ओनली रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज गुड्स ओनली, उसी प्रकार जो सेल्स बुक होता है, सेल्स ओनली रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ओनली, ठीक है। उसी प्रकार परचेज रिटर्न होता है, जो आपने माल उधार में बेचा है और वो आपको रिटर्न आ रहा है तो परचेज रिटर्न में, अगर कोई सेल्स किया माल वापस आ रहा है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिखोगे, ठीक है जी। तो आप दूसरा आता है सर, अगर कैश बुक ओनली कैश का, और जो पांचों में नहीं आएगा ना तो उसको लेकर चले जाओगे जर्नल प्रॉपर में, किसमें, जर्नल प्रॉपर में। अब ये क्वेश्चन की तरफ, क्या सेल्स बुक रिकॉर्डेड ओनली कैश सेल ऑफ गुड्स, ओनली कैश सेल ऑफ एसेट, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड। मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली क्रेडिट जो सेल्स होता है, जो अपने उधार में माल बेचे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किसको, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगला देखेंगे, कैश डिस्काउंट रिसीव इंटायर ऑन द 3 कॉलम कैश बुक ऑन, जो आप 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो तो उसको क्या होगा, 3 कॉलम। जैसे पहले में क्या हो जाएगा, कैश बुक, दूसरा में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक वाला हो जाएगा कैश बैंक, और तीसरा हो जाएगा भैया आपका जो डिस्काउंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो कैश बुक है, ठीक है, कैश डिस्काउंट रिसीव इंटायर इन 3 कॉलम कैश बुक ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और नो एंट्री में, ठीक है, 2 ऑप्शन तो आप भूल जाइए, 2 जो आपका ऑप्शन है वो आराम से भूल जाइए, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। क्योंकि भाई कैश बुक क्या है, आपने कैश डिस्काउंट रिसीव, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। ये नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। अब कह रहा है कि कैश डिस्काउंट रिसीव 3 कॉलम कैश बुक, अगर 3 कॉलम कैश बुक में है तो ये क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करोगे, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्योंकि आपने रूल पर क्या है मेरे दोस्त, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या है भाई, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इसको क्या करोगे जी, क्रेडिट करोगे, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। टोटल ऑफ 2 साइड ऑफ अकाउंट एंड फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड टोटलिंग, ट्रायलिंग, बैलेंसिंग। देखिए कोई भी अकाउंट है, मान लीजिए आपका ये कैश अकाउंट हो गया, ठीक है, तो ये डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर हो गया, जेएफ हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गया, जेएफ हो गया और ये डेट हो गया। अब कह रहा है जो इसका बैलेंस आया, जो इसका और इसका जो बैलेंस आया, इन बैलेंस को जो कहते हैं जब मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, बैलेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंसिंग, संतुलित करते हो, क्या करते हो, संतुलित करते हो। तो इसका क्या हो जाएगा जी, बैलेंसिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो। तो इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बहुत प्यारा आता है, अगर आप पढ़ा रहे हैं या लगातार आप पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस समराइजिंग, क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग को क्या कहते हैं, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग। देखिए रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम किस में कहते हैं, जर्नल में कहते हैं, रिकॉर्डिंग जर्नल में कहते हैं। अच्छा समराइजिंग नहीं, क्लासिफाई हो जाएगा। समराइज हम कर चुके हैं, क्लासिफाई हो जाएगा, मतलब राम के अलग अकाउंट बना देंगे, श्याम के अलग बना देंगे, सुधीर का अलग बना देंगे, तो क्या हो जाएगा जी, क्लासिफाई हो जाएगा। अगला देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि अगर आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जी बिल्कुल नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, रियल अकाउंट नहीं होगा। अगर देखिए किसी भी, मैं बोला मेरे दोस्त, किसी भी नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स जुड़ता है, मतलब इसके पहले कोई से भी वर्ड जुड़ जाए, प्रीफिक्स जुड़ जाए, तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, PERSON, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री इन अ कैश बुक आर मेड व्हेन पेटी कैश बुक मेंटेन, सिंपल कैश बुक प्रिपेयर, ट्रिपल कैश बुक इज मेंटेन या ऑल ऑफ द अबव।
थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे प्यारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है। कह रहे हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री ने कैश बुक और मेड कब करते हैं? पेटी कैश बुक जी नहीं, पेटी कैश में कॉन्ट्रा बुक नहीं आता, सिंपल में तो होता नहीं है, ठीक है। अब ट्रिपल कैश बुक कॉलम में ही होता है जो कि कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, बैंक भी होगा, ठीक है, एक कॉलम होगा, एक कॉलम कैश का होगा, एक कॉलम आपका डिस्काउंट होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन अ डेबिट साइड, मतलब देखिए ऐसे हो गया आपका बैंक अकाउंट, मान लो ये हो गया। अब इन्होंने बोला क्या है कि क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट ग्रेटर देन डेबिट साइड, डेबिट साइड से ज्यादा है। तो मान लो ये हो गया आपका 50,000, ये हो गया आपका 20,000। तो क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा या कैश एट बैंक होगा या बैंक बैलेंस होगा, करेंट। देखिए करेंट एसेट तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर तीन चीज होता है, कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। अब थोड़ी सी मेरे प्यारे गौर करेंगे, थोड़ी सी गौर करेंगे, क्योंकि जब भी बैंक है, कैश क्या है, मतलब एसेट है, और एसेट का कौन सी बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा? डेबिट बैलेंस। लेकिन यहाँ पे कौन सी बैलेंस हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, बैंक का ओवरड्राफ्ट होगा, मतलब आपका मान लो 50 रुपए था, आपने ऐसा 100,000 1 लाख रुपए निकाले हो, तो जब भी बैंक का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो समझ लीजिएगा आपने बैंक ओवरड्राफ्ट किया है। तो राइट आंसर बैंक ओवरड्राफ्ट ऑप्शन नंबर बी, और आपको पे करना पड़ता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैश इनफ्लो नहीं करता? डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन डेटर, इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ फिक्स एसेट। कैश इनफ्लो नहीं करता, करेक्ट, कैश जो वो इनफ्लो नहीं करता। तो कैश इनफ्लो किस किस में नहीं करता, थोड़ा सा गौर करके आप ही बताएंगे। देखिए जब भी हम शेयर इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, ठीक है, एसेट्स का सेल होगा। सर डिक्रीज इन क्रेडिटर और इंक्रीज डिक्रीज इन क्रेडिटर और डिक्रीज इन डेटर। सर जब भी क्रेडिटर डिक्रीज होगा, जब भी क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो हम पे करेंगे, पे करेंगे तो आउटफ्लो होगा। क्या होगा? आउटफ्लो होगा। जब भी डिक्रीज होगा डेटर तो हमारे पास पेमेंट आएगा, पेमेंट आएगा। तो जो कैश होगा वो इनफ्लो होगा। क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा, कोई दिक्कत ना जी। Subsequently expenditure that extend the useful life, improve the quality of output, to reduce the operating cost of an existing asset beyond the original estimated liability। देखिए कह रहा है कि कोई ऐसा है जो कि वर्तमान में पैसा, उसमें पैसा खर्च कर दे रहे हो, जो कि आपका प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन ऑफ द अबव। देखिए आपको मैंने एक ही चीज बोला कि भाई आपने जो किया, आपने उससे क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो गई, ठीक है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने लगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसकी फायदा आप आने वाले बहुत दिनों तक उठाओगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। खाता बही में कितने कॉलम होते हैं? तो आप ऐसे ही क्वेश्चन का टिक लगा दोगे। खाता बही में कितने कॉलम होते हैं बताइए? 5, 8, 7 या 10? देखिए 7 और 10 तो होगा नहीं, क्योंकि खाता बही अकाउंट में पूछा है। तो पहला हो गया डेट का, ये डेट हो गया। दूसरा हो गया पर्टिकुलर का, ये हो गया जर्नल फोलियो का, ये हो गया आपके पास रुपीज का, ये हो गया डेट का, पर्टिकुलर का, जर्नल फोलियो का, डेट का। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8 बही होते। कितने होते हैं? 8 खाने होते हैं। अगला देखेंगे कुछ क्वेश्चन हिंदी में। रोकड़ बही का शेष दिखाता है, बैंक में जमा जी, आय और व्यय का अंतर, कुल वास्तविक है, कुल। देखिए जो आपका कैश बुक है ना, वो ये दिखाता है वो टोटल कैश कितना है, टोटल कैश कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक बैंक खाते को क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। जो देखिए अभी मैंने बताया, अभी आपको बताया बैंक खाते का क्रेडिट शेष, क्रेडिट मतलब इसका क्रेडिट शेष क्या होता है? पूंजी संपत्ति। देखिए अब मैंने बोला क्रेडिट शेष क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपकी लायबिलिटी होता है, आपको जी पे करना पड़ेगा, वो आपका खर्च है। अगला नामात्र खाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट शेष क्या दिखाता है? नॉमिनल अकाउंट का डेबिट शेष क्या दिखाता है? व्यय, लाभ, परिसंपत्ति या दायित्व। देखिए परिसंपत्ति दायित्व दिखाएगा नहीं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। और मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है मेरे प्यारे, वो नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो कौन सा होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें प्रॉफिट और लॉस है।
तो देखिए डेबिट बैलेंस बोला है तो आपको ट्रिक क्या है कि डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या हो जाएगा भाई, व्यय हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित मदों में से किसका शेष क्रेडिट भी दर्शा सकता है, किसका शेष क्रेडिट भी दर्शा, देखिए स्टॉक, बैंक। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, आपसे ये कह रहे हैं कि किसका जो शेष होगा वो क्रेडिट शेष दर्शा सकता है। देखिए कैश का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट, ये भी डेबिट बैलेंस होता है। स्टॉक, ये भी आपका डेबिट बैलेंस होता है। सिर्फ बैंक ऐसा है जिसका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, तब होगा जब आप ओवरड्राफ्ट करेंगे। कब होगा, जब आप ओवरड्राफ्ट करेंगे। चले आगे मेरे प्यारे, जी हाँ मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। देखिए पशुधन मतलब का जो उपार्जित किराया, ये रेंट है, नहीं ये देय पत्र है, बीपी हो जाएगा, बिल्स पेपर, ये गुडविल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पशुधन, मतलब जो आपका पशुधन हो जाएगा ना, ये आपका देय पत्र, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है। देखिए पशुधन तो आपका एसेट हो जाएगा ना जी, आपका पशुधन तो एसेट हो जाएगा, ठीक है, पशुधन तो एसेट हो जाएगा। उपार्जित किराया ये रेंट हो जाएगा, ख्याति गुडविल भी एसेट हो जाएगा। देय पत्र किसी इंसान को देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीपी। देखिए ये सब हिंदी में, हाँ यहाँ से इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है, ठीक है, इंग्लिश में देखिए। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम यूज इन रिलेशन टू परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक या पेटी कैश बुक, जल्दी बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टर्म इम्प्रेसिव सिस्टम, ठीक है, परचेज बुक तो होगा नहीं, कैश बुक सेल्स बुक नहीं होगा, यह आपका यूज होता है पेटी कैश बुक। जैसे पेटी कैश बुक तब बनाया जाता है जब छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को आपके अकाउंट में दिखाना होता है, तब पेटी कैश बुक बनाते हैं, पेटी कैश बुक बनाते हैं। द फ्लोइंग विल बी इंटर इन टोटल डेटर अकाउंट, इनमें से कौन सा टोटल डेटर अकाउंट में एक है, एक है, देखिए टोटल कैश सेल्स, जी कैश सेल्स से कोई मतलब ही नहीं है, टोटल सेल्स नहीं, आपको जो दिखाया जाता है मेरे प्यारे, वो दिखाया जाता है दोस्त, वो आपको दिखाया जाए क्रेडिट सेल, मतलब जो आपने उधार में माल बेचा वही आपका डेटर होगा, वही आपको पेमेंट करेगा। देखिए आदत मजदूरी, आदत मजदूरी मतलब क्या है कि देखिए आदत मजदूरी है, थोड़ा सा गौर करें, फिर यहाँ पे हिंदी में आ गया। आदत मतलब होता है जी ओए, आउट स्टैंडिंग, तो जब भी ओएस, जो भी ओएस मतलब आउट बकाया जो होता है वो आपका क्या होता है सर, बकाया जो होता है वो आपके पास लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। अगला, एक व्यापार संगठन है क्रय बही में दर्ज किया जाता है, क्रय मतलब परचेज अकाउंट, परचेज बुक में, कौन सा परचेज अकाउंट, नगद लेन देन, जी बिल्कुल नहीं, नगद लेन नहीं, कच्चे माल की उधार लेन देन, किसी भी सामग्री का नहीं, कच्चे माल का, सिर्फ माल का उधार का लेन देन लिखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है। देखिए प्राथमिक रिकॉर्ड की इन्होंने बोला कि कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तकें नहीं है। देखिए ये तो है, ये भी है और ये भी, आपकी जो नहीं है वो खाता बही नहीं है, खाता बही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो टोटल आपने देखा होगा। क्रेडिट नोट किसे लिखा जाता है, एक लास्ट क्वेश्चन बता हुआ, आप बता दीजिए। क्रेडिट नोट जिसे लेखा पुस्तक में लेखा करने को वाउचर होता है, वह पुस्तक क्या होता है, विक्रय बही, क्रय बही, क्रय वापसी बही या क्रय वापसी बही। देखिए ये जो होता है वो विक्रय के लिए होता है, क्रेडिट नोट जो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल हमने लेजर के क्वेश्चन 30 देखा, थोड़ा सा हिंदी में था। अगला क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन इंग्लिश में हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो देखिए अगर क्लासेज अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छे लगे हो, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। कोई भी दिक्कत हो, किसी का भी स्पेशल क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।